नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। आने वाले नवंबर-दिसंबर महीने में देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर तेलंगाना हो। इसी बीच अलग अलग राज्यों से तमाम ओपिनियन पोल सर्वे जो है वो सामने आते हैं और अब एबीपी न्यूज सी वोटर का बड़ा ओपिनियन पोल सामने आया है जो किया गया है राजस्थान में। वैसे ही अगर बात किया तो राजस्थान की हाल ही में चाहे लाल डायरी का मुद्दा हो या फिर राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा को बर्खास्त करने का मुद्दा हो, तो तमाम ये मुद्दे चल रहे हैं। इसी बीच जो है ये सर्वे 25 जुलाई तक किया गया सी वोटर एबीपी न्यूज की तरफ से। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर मार्जिन ऑफ एरर जो है -3 से +5% का मार्जिन ऑफ एरर जो है वो यहाँ पर बताया गया। लेकिन आइए अब चलते हैं, देखते हैं इस ओपिनियन पोल की बड़ी बातें। आखिरकार राजस्थान में किसकी सरकार बनने वाली है, जनता का मूड इस समय क्या है, किसको वो लाना चाहते हैं सत्ता में। आइए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर ओपिनियन पोल की तरफ। सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये देखिए राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का जो ओपिनियन पोल है, सबसे पहले हम दिखाएंगे वोट शेयर। कुल 200 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी का वोट शेयर कितना आ रहा है, 46%, 46% वोट शेयर जो है वो बीजेपी के साथ जा रहा है। यानी कि 2013 में अगर बात की तो उस समय 45% वोट शेयर आया था और बीजेपी को एक तरफा जो है वहां पर जीत मिली थी, एक तरफा जो है सीटें मिली थी। अब बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इंडियन नेशनल कांग्रेस को यहां पर वोट जो मिल रहा है वो है 41%, 41% वोट जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए अदर्स के खाते में 13% वोट जो है वो अदर्स के खाते में जा रहा है। 46 और 41% ये सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच फाइट। और इसी बीच जो बाकी तमाम दल हैं कह रहे हैं कि इस बार जो है हमें मौका दिया जाए, हमारी सरकार बनाई जाए। हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, आम आदमी पार्टी भी प्रयास कर रही है, जा करके जो है कांग्रेस पार्टी के लिए भी उन्होंने यहां पर तमाम बातें की। उसके बाद कांग्रेस की गोद में ही जा करके बैठ गए। वो पूरा देश जानता है इस चीज को। बहरहाल अब यहां वोट परसेंटेज से आगे बढ़ते हैं सीटें, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार होता है। 200 सीटें, सीटों में जब यह परिवर्तन होगा इस वोट परसेंटेज का, तो कितनी सीटें जो है देखने को मिलेंगी। सबसे पहले अगर यहां पर बात की जाए, ये देखिए कुल 200 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो बीजेपी को कितनी 109 से 119 सीटें जो है वो यहां पर आ रही हैं। यानी कि मेजॉरिटी के लिए 101 सीटें चाहिए और बीजेपी की सीटें 109 से 119 जो है सीटें यहां पर आ रही हैं। अब बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की, 78 से 88 सीटें। तो यानी कि सरकार यहां पर कांग्रेस की गिरती हुई और बीजेपी जो है वो इस बार सरकार बनाएगी। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक 109 से 119 सीटें, अधिकतम 119 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है और मिनिमम 109 सीटें, जबकि बहुमत का आंकड़ा 101 का है। और जो अधिकतम इंडियन नेशनल कांग्रेस की सीटें वो 88 हैं, बहुमत के आंकड़े से 13 सीटें कम। अब यहां बात कर ली जाए अदर्स की, तो अदर्स की अगर बात की जाए तो 1 से 5 सीटें अदर, जो बाकी पार्टियां इतना प्रचार कर रही हैं हमारी सरकार बनाओ, हमें लाओ, 1 से अधिकतम जो है 5 सीटों तक सीमित रह जाएंगी। तो ये हमने आपको बताया कुल 200 सीटों का आंकड़ा जो इस चुनाव में आने वाला है। अब हम क्षेत्र वाइज जाएंगे, रीजन वाइज, अलग अलग जो यहां पर 5 मुख्य क्षेत्र हैं जिनमें ये 200 विधानसभा सीटें बंटी हुई है। यहां पर जनता का मूड क्या है, यहां पर रीजन वाइज किसको लीड मिल रही है, किस रीजन में किसको काम करने की जरूरत है और किस रीजन में किसको जो है जनता ज्यादा प्यार दे रही है। अब रीजन वाइज जो है वो यहां पर हम जाएंगे। ये देखिए सबसे पहले अगर बात की जाए हाड़ौती क्षेत्र की, हाड़ौती क्षेत्र में 200 में से 17 सीटें आती हैं और यहां पर बीजेपी को वोट परसेंटेज अगर देखा जाए 17 में से 9 से 13 सीटें मिल रही हैं, लेकिन वोट परसेंटेज 50% से ज्यादा अकेला बीजेपी को मिल रहा है, 53%। और 17 में से 9 से 13 सीटें जो है वो यहां पर बीजेपी के लिए आ रही हैं। अब आगे बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इंडियन नेशनल कांग्रेस 44% वोट, यानी कि बीजेपी से 9% वोट जो है कम। और सीटों की बात की जाए तो आधी सीटें, 4 से 8 सीटें जो है वो यहां पर इनको आ रही हैं, मैक्सिमम 8 सीटें, और बीजेपी की मिनिमम 9 सीटें यहां पर आ रही हैं। अदर्स की भी अगर यहां बात की जाए कि अदर को आखिरकार कितनी सीटें इस क्षेत्र से मिल सकती हैं, 3% वोट जो है वो यहां पर
नजर आ रहा है कि 3% वोट जो है वो इनको मिलेगा, और सीट में जब वो परिवर्तित होगा तो एक सीट जो है वो हाड़ौती क्षेत्र से यहां पर आ सकती है। तो यहां पर सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो बीजेपी इस क्षेत्र में अच्छा खासा परफॉर्मेंस जो है इस ओपिनियन पोल के मुताबिक करती हुई यहां से जनता जो है वो बीजेपी को लाना चाह रही है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ क्षेत्र राजस्थान का एक ऐसा क्षेत्र जिसकी कहानियां, जिसका इतिहास बहुचर्चित है, ना ही पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया में। मेवाड़ क्षेत्र में सीधे तौर पर आधी जनता 50% वोट जो है वो बीजेपी के साथ जा रहा है। कुल सीटें 43 में से 26 से 30 सीटें जो है वो यहां पर बीजेपी की आती हुई नजर आ रही हैं इस ओपिनियन पोल के मुताबिक। यानी कि इस मेवाड़ क्षेत्र की जनता की अगर बात की तो एक तरफा रुझान जो है वो बीजेपी की तरफ इनका नजर आ रहा है, क्योंकि मेजॉरिटी में ज्यादातर जो जनता है वो बीजेपी को लाना चाहती है। कांग्रेस की बात की जाए तो उनका वोट यहां पर 11% बीजेपी से कम, 39% लोग केवल चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आए, और जब सीटों में परिवर्तित करते हैं तो आधे में सीमित रह गई हैं सीटें। यहां पर बीजेपी को मिनिमम सीटें 26 हैं, जबकि कांग्रेस की मिनिमम सीटें 12 हैं, बीजेपी की अधिकतम 30, कांग्रेस की 16। लगभग जो है यहां पर डबल का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल रहा है। बात की जाए यहां पर अदर को कितना यहां पर फायदा होगा, अदर की अगर बात करें तो यहां 11% वोट, यानी कि एक तरफा वोट आधा बीजेपी का है, और यहां ये बाकी 50% जो वोट बचा हुआ है वो कांग्रेस पार्टी और अदर में जो है वो बटने वाला है। 11% वोट है और 2 सीटें यहां पर। इन 43 की अगर बात की जाए तो इसमें सीधे तौर पर नजर आ रहा है कि बीजेपी को एक तरफा यहां की जनता जो है वो प्यार कर रही है। आगे बढ़ते हैं। शेखावाटी क्षेत्र, ये जो शेखावाटी क्षेत्र है यहां पर हल्का सा एज जो है वो कांग्रेस पार्टी का आगे है। सबसे पहले वोट परसेंटेज की अगर बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को 8 से 12 सीटें जो है वो नजर आ रही हैं 46% वोट के साथ। वहीं 45% वोट जो है कांग्रेस का है, लेकिन सीटें जो है वो उसमें एक आधा प्लस माइनस है। इसमें हल्का सा एज जो है वो कांग्रेस का ऊपर है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि मिनिमम बीजेपी की 8 है, कांग्रेस की 9 है, मैक्सिमम बीजेपी की 12, कांग्रेस की 13 सीटें। अब बात कर ली जाए यहां पर अदर सीटों की, तो 12% वोट जो है वो यहां अदर सीटों में जा रहा है, और एक सीट जो है वो देखने को मिलेगी। अब आगे डुंडाट क्षेत्र जो है यहां पर अगर देखा जाए कुल सीटें 58 हैं, 58 हैं। बीजेपी की अगर यहां पर बात की जाए तो 46% वोट जो है वो बीजेपी का यहां पर नजर आ रहा है। सीटों में जब इसको परिवर्तित करेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा क्षेत्र है डुंडाट क्षेत्र, 31 से 35 सीटें, 58 में से सीधे तौर पर 31 से 35 सीटें जो है वो यहां पर बीजेपी की नजर आ रही हैं। कांग्रेस की बात की जाए 42% वोट, 23 से 27 सीटें, बीजेपी से थोड़ी सी सीटें यहां पर कम, तो यहां पर भी जनता जो है वो अपना ज्यादा समर्थन जो है वो बीजेपी के साथ जो है जता रही है। वहीं अगर बात की जाए अदर्स की 12% वोट के साथ 2 सीटें जो है वो अदर को आ रही हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहां पर मारवाड़ क्षेत्र, ये भी जो है राजस्थान के इतिहास में मारवाड़ क्षेत्र का भी अपना एक जो है अलग इतिहास है। यहां पर अगर बात की जाए तो बीजेपी की 42% वोट के साथ जो है 30 से 34 सीटें, 61 में से 30 से 34 सीटें बीजेपी के साथ जाती हुई जो है नजर आ रही हैं। इसके बाद अगर बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस की तो 40% वोट के साथ 25 से 29 सीटें, यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी से सीधे तौर पर पिछड़ी हुई जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस नजर आ रही है। और अगर अदर की यहां पर बात की जाए तो अदर को 18% वोट के साथ जो है 4 सीटें इस क्षेत्र से मिलती हुई नजर आ रही हैं। बहरहाल अगर यहाँ पूरा आंकड़ा देखा जाए, जो जैसे हमने आपको बताया 200 कुल सीटें हैं, 200 में से 109 से 119 बीजेपी की आ रही हैं, 78 से 88 कांग्रेस की और 1 से 5 अदर्स के खाते में। ये कुल आंकड़ा जो है राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर के एबीपी न्यूज और सी वोटर की तरफ से जो सर्वे किया गया, तो ये मूड जो है राजस्थान की जनता का निकल करके सामने आ रहा है। बहरहाल आपको क्या लग रहा है इस पूरे मामले पर, क्या भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन करेगी इस बार, और क्या इन सीटों में परिवर्तन जो है होगा? हालांकि इसमें मार्जिन ऑफ एरर -3 से +5% तक का रखा गया है, वो मार्जिन ऑफ एरर हो सकता है। और आपकी क्या राय है इस पर, क्या है इसमें कुछ ऊपर नीचे बदलाव हो सकता है? खासतौर पर राजस्थान की जनता जो इस वीडियो को देख रही है, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए एसडीवी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।